Good morning, students. Today we are discussing about .NET programming language. अगर हम बात करें .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो यह हमारी वेब बेस्ड और फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड .NET के बारे में अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो .NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। .NET framework is a software development platform developed by Microsoft. .NET framework जो है इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो डेवलप किया है वह किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। द फ्रेमवर्क वाज मीन्स टू क्रिएट एप्लीकेशन विच वुड रन ऑन द विंडो प्लेटफॉर्म। ये फ्रेमवर्क की हम बात करें तो यह एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द .NET फ्रेमवर्क वाज रिलीज इन द ईयर 2002। .NET फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट वर्जन था वह हमारा 2002 में रिलीज़ हुआ था। द .NET फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू क्रिएट बोथ, यानी कि .NET फ्रेमवर्क जो है वह हमारा यूज़ किया जाता है बोथ, यानी कि दोनों तरीके की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, वेब बेस्ड एंड फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए हमारा .NET फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है। वेब सर्विसेज कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क। वेब सर्विसेज यानी कि इंटरनेट पर हम जो भी कुछ एक्सेस करते हैं, यानी कि हम सर्वर से परमिशन लेते हैं या सर्वर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वह सारी वेब सर्विसेज जो होती हैं वह हमारी .NET फ्रेमवर्क, मोस्टली जो हमारी सर्विसेज होती हैं वह हमारी .NET फ्रेमवर्क की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। द फ्रेमवर्क ऑल्सो सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वी आर कवर्ड एंड वी आर नोटिस ऑल अराउंड, वी आर कवरिंग फ्रॉम द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि हम IT सेक्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से घिरे हुए हैं। तो देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर सपोर्ट बाय द .NET फ्रेमवर्क लाइक विजुअल बेसिक एंड C#। अगर हम बात करें .NET फ्रेमवर्क की तो यहाँ पर हम दो तरीके की प्रोग्रामिंग हमारी होती हैं, विजुअल बेसिक और C#, जिसको हम एप्लीकेशंस या फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो इलेक्शन होता है, यानी कि इसको जो चूज़ करना होता है, वह यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चूज़ करता है। तो आई होप आपके .NET फ्रेमवर्क का जो इंट्रोडक्शन है वह समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंटरनल आर्किटेक्चर की। तो .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, अगर हम .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है लैंग्वेज। वी आर फर्स्टली, या हम बोले तो वी आर गो थ्रू द इनिशियल स्टेप फॉर एनी फॉर्म बेस्ड एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि हम अगर किसी भी फॉर्म बेस्ड या वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो इनिशियल स्टेप होता है वह होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें फर्स्टली हमारा आता है .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में विनफॉर्म की अगर हम बात करें तो विनफॉर्म हमारा जो यूज़ किया जाता है वह हमारा फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि क्लाइंट साइड पर रन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा, इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो हमारा होता है क्लाइंट साइड पर नोटपैड। क्लाइंट साइड पर अगर हम बात करें विनफॉर्म्स की तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा नोटपैड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ASP.NET की। देन ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस एंड .NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। ASP जो होता है, ASP.NET जो होती है हमारी, वह हमारी वेब सर्विसेज को, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको जनरली हम जो रन कराते हैं वो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन कराते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम रन कराते हैं। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के अगर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो देयर आर वेरियस इंटरनेट एक्सप्लोरर विच आर यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स।
यानी कि इस समय जो हम देखें तो हमारे पास जो कई तरीके के इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ASP.NET। अगर हम बात करें ADO.NET, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट .NET, इसमें अगर हम बात करें तो वी आर रिक्वायर टू डेवलप एनी एप्लीकेशन फॉर मतलब हम कोई भी अगर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसमें हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो हम ADO.NET की हेल्प से डेटाबेस से अपनी सर्विसेज को अटैच करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सके और हमारा डेटा का बैकअप अवेलेबल रहे। देन नेक्स्ट स्टेप इन द .NET फ्रेमवर्क इज लाइब्रेरी। अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी जिस तरीके से हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, उस स्कूल की लाइब्रेरी में हमारी बुक्स होती हैं, एंड देयर आर सो मैनी मेथड्स, चैप्टर्स एंड देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट, यानी कि वहाँ पर हर सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल होती है जिसके अंदर कुछ मेथड्स डिफाइन होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे .NET में भी हर तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है जिसके अंदर सारे मेथड्स डिफाइन होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड द लास्ट वन इज़ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। ये हमारी एक वर्चुअल मशीन होती है .NET फ्रेमवर्क में, जो हमारे की .NEट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ की जाती है। देन फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ CLR वी यूज़ JIT कंपाइलर, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन द टास्क ऑफ JIT कंपाइलेशन, यानी कि JIT कंपाइलर जो होता है उसका जो टास्क होता है वह हमारा मैनेज्ड कोड जो होता है उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। यानी कि फर्स्टली ये मैनेज्ड कोड जो यूज़र से लेकर उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है और फिर वह CPU की हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम होता है वह रन होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। Then we are discussing about .NET components। .NET components के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि .NET components हमारे क्या क्या होते हैं। अगर हम .NET component की बात करें तो इसमें फर्स्टली हमने अभी डिस्कस करा है आर्किटेक्चर में CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, द वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ .NET प्रोग्राम्स। यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक वर्चुअल मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को .NET प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। JIT कंपाइलर का वर्क बताया था कि वह मैनेज्ड कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज करता है और फिर CPU की हेल्प से उस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग की। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शंस आर एरर्स, यानी कि एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको एरर डिनोट किया गया है विच अकर व्हेन द एप्लीकेशन इज़ एग्जीक्यूटेड, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर जो एरर क्रिएट होते हैं उसको दूर करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। इफ एन एप्लीकेशन ट्राइज टू ओपन अ फाइल ऑन द लोकल मशीन, यानी कि अगर कोई एप्लीकेशंस को ओपन किसी भी एप्लीकेशन में अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं बट द फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट, लेकिन वह फाइल हमारी एप्लीकेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ एरर। इफ़ द एप्लीकेशन ट्राइज टू फैच सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डाटाबेस बट द कनेक्शन टू द डाटाबेस इज नॉट वैलिड, अगर हम डेटाबेस में से कोई डेटा फैच करना चाह रहे हैं और वह डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यह एक टाइप का एरर होता है। नेक्स्ट इज गार्बेज कलेक्शन। बोथ आर द एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन
आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CLR। गार्बेज कलेक्शन, हम गार्बेज की अगर बात करें जनरल वे में, तो गार्बेज जो होता है हमारा वह अनयूज्ड थिंग होती है, अनयूज चीज़ होती है जो हमारे यूज़ के बाद यूज़लेस हो जाती है। यानी कि जो हमारे यूज़ के बाद यूज़लेस होती है और उसको हम वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं कुछ जब तक कि वह हमारे दोबारा यूज़ में नहीं आए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन आर अ फाइल हैंडल विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इफ द एप्लीकेशन हैज़ फिनिश्ड ऑल ऑपरेशन ऑन अ फाइल, देन द फाइल हैंडल में नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। यानी कि फाइल हैंडल है विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो कि ज़्यादा समय तक यूज़ में नहीं आ रही है। इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ फिनिश्ड ऑल ऑपरेशन, लेकिन जो एप्लीकेशन है वह उसके रिगार्डिंग सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर चुका है, देन द फाइल हैंडल में बी नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। यानी कि वह फाइल हैंडल जो है वो हमारे लिए अब ज़्यादा समय तक अवेलेबल नहीं है, या फिर हमें नहीं ज़्यादा लंबे समय तक हमें वह चीज़ फाइल हैंडल जो है वह नहीं चाहिए। इसी तरीके से डाटाबेस कनेक्शन है वह हमारे लिए ज़्यादा समय तक नहीं चाहिए, मतलब हमें उसकी ज़्यादा समय तक नीड नहीं है। इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ फिनिश्ड ऑल द ऑब्लिगेशन, और हमारी जो रिगार्डिंग एप्लीकेशन है वो हम उसके रिगार्डिंग सारी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर चुके हैं, तो द डाटाबेस कनेक्शन में नो लॉन्गर भी रिक्वायर्ड, इसलिए वह हमारे लिए ज़्यादा समय तक हमें नीडी नहीं रहेगा, यानी कि हमारे लिए ज़रूरतमंद नहीं रहेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज़ वर्किंग with various programming languages. A developer can develop an application in a variety of .NET programming languages. यानी कि यहाँ पर हमारे .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी वैरायटी यानी कि काफ़ी टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेजेस, द फर्स्ट लेवल इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, द मोस्ट कॉमन वन आर VB.NET एंड C#। यानी कि फर्स्ट वन जो होती है वो हमारी विजुअल बेसिक .NET एंड C#। C# is the incremented version of object-oriented programming like such as C++. So I hope यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।